हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक नए सवाल के साथ आए हैं। आप लोग अगर क्लास 11th का मैथ देखते हैं, प्रश्नावली 3.1 यहाँ लिख दिए। प्रश्नावली 3.1 का जो 2 नंबर है, 1 नंबर वाला पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 2 नंबर का सवाल कहता है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यानी जो दिया गया सवाल है ये रेडियन में दिया गया है और हमें बदलना है किसमें है? डिग्री में है। यानी हमें ये पता करना है कि 11/16 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, ये हमें जानना है। उसके लिए 2 फॉर्मूला याद रखना है। जैसे इससे पहले भी बताए थे कि पाई जो है वो 180 के बराबर है। अगर पाई 180 के बराबर है, इसका मतलब 1 रेडियन बराबर, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिख सकते हैं। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180/पाई। पहली बात तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा, अगर पाई बराबर 180 है तो हम कह सकते हैं कि 180 बराबर क्या होगा? पाई। अब यहां भी कुछ नहीं, इसका मतलब गुना हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ये पाई बटा 180। अब ध्यान से सुनिए, सवाल कहता है कि 11/16 रेडियन बराबर क्या होगा। तो हमें पहले 1 रेडियन बराबर जानना होगा क्या होता है, उसके बाद हम 11/16 रेडियन का आराम से निकाल सकते हैं, यानी डिग्री में। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग जानते हैं या वी नो दैट, क्या जान रहे हैं? 1 रेडियन बराबर 180/पाई होता है। तो यहां लिखेंगे 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई। जब 1 रेडियन बराबर 180/पाई होता है तो 11/16 रेडियन बराबर कितना होगा? तो लिखेंगे, इसलिए 11/16 रेडियन बराबर, ये 11/11/16 रह जाएगा, गुना 180/पाई करेंगे। अब हमें ऊपर और नीचे में ऐसा नंबर देखना है जो एक दूसरे से कट जाता है। चलिए इसको और एक बार लिखते हैं। ये 11/16 गुना 180। अब ये जो बटे में पाई है, पाई का ऐसे मान 22/7 होता है, तो ये बटे के नीचे है 22/7। जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी पाई है यानी 22/7 है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/22 हो जाएगा। तो हम गुना में डायरेक्ट लिख देते हैं 7/22। अब हमें ऊपर और नीचे देखना है कौन कौन सा संख्या कट रहा है। जैसे ये 11 2 के साथ, ये 2 90 के साथ, यानी 180 के साथ 90 बार में। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? ऊपर में 90 गुना 7 16 और नीचे में क्या बच गया? 90 को काट दिया। आगे चलिए हम यहां लिख देते हैं 90 गुना 7 और बटे में 16। अब फिर से देखेंगे इन दोनों में ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में है, तो पहले इसमें देखेंगे। इसका आधा अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 45। इसका आधा करते हैं कितना आएगा? 8। अब यहां बच गया 45 गुना 7 और बटे में कितना है? 8। अब 45 और 7 को गुना कर देंगे और हर बार 8 से भाग देना है। लेकिन जब भाग देंगे 8 से, उस समय हमें एकदम बहुत अच्छी तरह से देखना है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर बाद में जरूरत पड़ेगा तो हम लिखेंगे। अब इन दोनों को पहले गुना करते हैं। 5 को 7 से या 7 को 5 से गुना करेंगे 35 होगा, यानी 5 7 35 हो गया। 3 7 को 4 से गुना करेंगे 28 और 3 21, 215/8। 315 होगा ना, 315। अब 315/8 हो गया। अब ये वाला जो अभिमान है, ध्यान से देखिए, इसको कैसे बदलेंगे। पहले हम 8 को 315 के साथ भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो होगा हमारा डिग्री। उसके बाद जो शेष बच जाएगा वो भी फिलहाल डिग्री रहेगा। उसके बाद उसमें गुना कर देंगे 60 के साथ, तो वो बदल जाएगा मिनट में। फिर भाग देंगे 8 के साथ, तो उसके बाद जो भागफल आएगा वो होगा मिनट में। उसके बाद जो शेषफल बच जाएगा वो भी मिनट में होगा। फिर हम गुना कर देंगे 60 से, तो वो बदल जाएगा किसमें? सेकंड में। अब सेकंड वाला फिर भाग देंगे कितना से? 8 से। इस तरह से भाग देते हैं। भाग को बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ये 8 को 8 लिखेंगे, कहीं रफ में आप लोग देख लीजिएगा। 8 4 32 करते हैं तो ज्यादा हो रहा है, यहाँ 31 है, तो 8 3 24। 11 में गया 4, 7 बच गया। अब ये 5, 8 9 72, बच गया 3। ये जो 39 है, अब ये डिग्री मान है। क्या है? डिग्री। तो हम लिखेंगे 39 डिग्री। आगे देखते जाइए। शेषफल में बच गया 3, यानी ये जो 3 बचा, ये 3 डिग्री बचा है। और यहां है 8, इससे छोटा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें हम 60 से गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा मिनट, क्योंकि
1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो सोचिए 3 डिग्री बराबर कितना होगा, 3 18 180 होगा। तो यही गुना कर देंगे 60 से, तो हो गया 180। अब 180 को भाग देना है 8 के साथ, यही करना है, 180 को भाग देना है 8 के साथ। 8 दूनी 16, बच गया 2 0, फिर 8 दूनी 16, बच गया 4। अब इससे यहाँ छोटा हो गया, अब भाग स्टॉप कर देंगे। अब ये जो 22 आया डिग्री के बाद, यानी डिग्री के बाद मिनट होता है, तो 22 मिनट में ऐसे ए को देना है। अब ये जो 4 बच गया मिनट है, ये 4 मिनट। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 4 मिनट में कितना होगा, तो 60 से गुना करना है। तो 60 से अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो 4 6 24 240 होगा। अब हमारे पास जो 240 बचा है, उस 240 को हम भाग देंगे कितना के साथ, 8 के साथ। अब सोचिए 8 दिया 24, पूरा पूरा कट गया, 1 0 बिठा देंगे, यानी 30 सेकेंड। 30 लिखने के बाद 2 को इस तरह देंगे, ये होगा सेकंड का चिन्ह। यानी अब हम कह सकते हैं कि 11/16 रेडियन 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड के बराबर है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर का सवाल। तो चलिए अब 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर का सवाल हमारे पास है -4 रेडियन को बदलना है किसमें है, डिग्री मान में। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 बटा कितना होता है, पाई होता है। तो वही लिखेंगे, वी नो दैट 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। तो ये -4 रेडियन बराबर क्या होगा, तो -4 रहेगा गुना। अब इस 180 के साथ गुना कर देंगे, 180 बटा पाई। अब ये -4 रह जाएगा, गुना 180। ये जो बटे के नीचे पाई है, पाई का मतलब होता है 22/7, तो ये बटे में 22/7 है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 7/22 हो जाएगा, तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं 7/22 से, तो 7/22 से गुना कर देंगे। अब इसका आधा अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 2, इसका आधा करेंगे 11 होगा। अब इतना 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 और भाग देंगे कितना के साथ, 11 के साथ, और ये माइनस लगा हुआ रहेगा, तो लिखेंगे -2 गुना 18 गुना, यानी 180 गुना 7, और बटे में कितना है 11। अब पहले हम 2 को 14 के साथ गुना, 2 को 7 से गुना करते हैं, 14 होता है, और फिर 18 के साथ गुना कर देंगे। उसके बाद जो भागफल आएगा उसमें से 1 0 बिठा देंगे, मतलब टोटल के साथ गुना हो जाएगा। ये 2 को 7 से गुना कर दिए 14, और ये 18, 8 4 32, 8 और 3 11, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, 2 5 2, 252, 1 0 बिठाना है, यानी 2520, और यहाँ माइनस, तो माइनस का 2520 हो जाएगा। और भाग देंगे 11 के साथ। अब ध्यान से देखिए, इस 11 को इतना के साथ भाग देना है, लेकिन भाग देते समय इस बात का ख्याल रखना है, ये जो माइनस है उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2520 बटा 11, इतना को इतना के साथ भाग देना, आगे माइनस लगाते जाएंगे, यानी जो उसका आंसर आएगा। चलिए भाग देते हैं इतना को इतना के साथ। 11 को 25 20 के साथ भाग देंगे, 11 दूनी 22, बच गया 3, फिर से 2, 11 दूनी 22, बच गया 10, 1 0 उतार दी, 11 है, 1 नहीं है। अब 11 को अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 11 9 99, 1 बच गया। अब ये जो 229 आया है, ये है हमारा कौन सा मान, डिग्री मान, उससे पहले माइनस है, तो -229 डिग्री। अब ये जो 1 है ये भी डिग्री है, तो हम यहाँ 11 को 1 से तो भाग नहीं दे सकते। अब क्या करेंगे, इस 1 को, यानी 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो इस डिग्री को हम बदल देंगे किसमें, मिनट में, तो 60 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 60 होगा। अब उसी 60 को फिर 11 से डिवाइड करना है, यानी इस बार भाग देना, चलिए मिटा देते हैं। 11 को कितना से, 60 के साथ, तो 11 25 55 होता है, बच गया 5। ये 5 जो है वो क्या है, मिनट, तो लिखेंगे 5 मिनट का 1 साइन इस तरह। अब ये वाला जो बच गया,
ये है कौन सा मान, मिनट में। तो 11 का ये 5 भाग नहीं लग रहा। अब क्या करेंगे, इस मिनट को हमें बदल देना है सेकंड में, तो फिर से वही 60 से गुना करेंगे। तो 60 से अगर हम इसमें गुना कर देते हैं तो 5 × 30 300 हो गया। अब इस 300 को फिर से भाग 11 से देना है। अब 11 का पहाड़ा यानी 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं क्योंकि एगो में नहीं आ रहा है, तो एगो एक साथ 2 को अगर लेंगे तो 11 × 33 ज्यादा हो रहा है, 11 दूनी 22 बच गया 8 0। 11 × 8 88, 11 × 7 77, 11 × 7 77। और भी बचेगा कुछ, आगे सेकंड के बाद कुछ करना ही नहीं है, कम से कम सेकंड तक हमें हर बार लाना ही लाना है। तो कितना आ गया 27, और ये हमारा 27 सेकंड है, और सेकंड में 2 चिन्ह इस तरह का होता है। अब यही तो इसका आंसर होगा, यानी अब कह सकते हैं कि -4 रेडियन बराबर 200 माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड होता है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं 3 नंबर सवाल। चलिए 3 नंबर का सवाल बताइए। तो 3 नंबर का सवाल क्या है? 5π/3। 5π/3। ये जो 5π/3 है ये रेडियन मान है, और हमें बदलना है किसमें, डिग्री मान में। जैसे हर बार बदलते हैं वैसे ही बदलेंगे। चलो अभी नहीं लिखेगा, इधर ध्यान दो। तो यहां लिखेंगे पहले वी नो दैट, यानी हम जानते हैं। ये वाला जो है वो कौन सा मान है, रेडियन मान है। हमें बदलना किसमें है, डिग्री मान में। तो लिखेंगे कि 1 रेडियन बराबर 180/π। जब 1 रेडियन बराबर इतना होता है तो इतना रेडियन बराबर कितना होगा, तो इसलिए 5π/3 रेडियन बराबर 5π/3 गुना 180/π के साथ। यहां तक तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इस पाई को इस पाई से काट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 को अगर 180 के साथ काटेंगे, अगर वो बड़ा नंबर लग रहा है तो 18 के साथ काटिए। तो 3 को अगर 6 से काटेंगे और यहाँ को 0, यानी इतना के साथ काट दिए। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, 5 और 60, और तो नीचे में कुछ बचा नहीं। तो 6 को 5 से गुना करेंगे 30 और एगो 0, यानी कितना आ गया 300। ठीक है। अब इस जगह पे चिन्ह लगा देंगे डिग्री का। अब ध्यान से देखिए, ये डिग्री आ गया, नीचे में कुछ है ही नहीं जो हम अगर भाग देंगे। अगर नीचे में कोई नंबर आता, जैसे इससे पहले वाला सवाल में 11 था, 11 से भाग दे रहे थे। उससे पहले वाला सवाल में 8 था तो 8 से भाग दे रहे थे। तो अगर नीचे में कोई नंबर रहता तो उस नंबर से भाग देते, फिर उसको बदलते मिनट में, फिर कुछ बचता, फिर 60 से गुना करते, फिर भाग देते, उसके बाद आंसर आता सेकंड में। तो इसमें 30 डिग्री को अब हम 5π/3 कह सकते हैं, यानी 5π/3 30 डिग्री के बराबर है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर का सवाल। चलो 4 नंबर का सवाल बताएगा। 7π/6। 4 नंबर 7π/6। अब ध्यान से देखिए, इतना ये रेडियन में है। अब हमें बदलना किसमें, वही डिग्री में। तो लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री बटा पाई के बराबर है। इसलिए इतना यानी 7π/6 रेडियन बराबर, तो 7π/6 को गुना कर देंगे, ये 6 180/पाई के साथ, फिर इस पाई को इस पाई के साथ काट देंगे। अब यहां से अगर हम यहाँ पहाड़ा पढ़े तो 60 बार। अब नीचे में तो कुछ बचा नहीं, 7 को 6 से गुना करेंगे, 6×6=18 ना, 3 होगा, यानी 30 होगा। अब यहां से 6 से काट दिए, 18 यानी 30 हो गया। अब इस 7 को इस 3 के साथ गुना कर देंगे, 21 और एगो 0 बिठा देंगे, कितना हो जाएगा 210। ये आ गया डिग्री मान। नीचे में कुछ है नहीं तो फिर से भाग देते। तो इस तरह से आप लोग 4 नंबर का सवाल बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 5 नंबर का सवाल। इसमें और सवाल है क्या? नहीं। नहीं, तो इतने हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।